आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हेड मास्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण का खत्म हुआ इंतजार, सीएम नीतीश ने तारीख का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेड मास्टरों के बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत TRI 3 में चयनित 41,389 विद्यालय शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 42,918 हेड मास्टरों को अगले महीने नियुक्ति पत्र मिलेगा। पटना में बार बालाओं के साथ रिजॉर्ट में शराब पार्टी कर रहे 3 डॉक्टर गिरफ्तार, बोतलें बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पटना के जानीपुर में शराब पार्टी करते हुए 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बुद्धा रिजॉर्ट में छापेमारी कर तीनों को रंगे हाथों पकड़ा और मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया। पुलिस अब रिसॉर्ट मालिक समेत अन्य की भूमिका की जांच कर रही है। पटना मेट्रो को लेकर सीएम नीतीश ने दे दिया नया आदेश, जल्द शहरवासियों को मिलेगा भीड़ भाड़ देश से छुटकारा। पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन स्थलों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। गांधी मैदान, PMCH और पटना विश्वविद्यालय के पास चल रहे कार्यों की जानकारी ली। राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, मल्लाही पकड़ी, खेमनीचक पहाड़ी और 0 माइल मेट्रो स्टेशन के साथ ISBT में निर्माणाधीन स्टेशन का भी निरीक्षण किया। नीतीश कुमार को लगा झटका, JDU की टॉप लीडरशिप में आया क्रैक, 3 दिग्गजों ने छोड़ी पार्टी। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई है। जदयू के 3 वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल राजद का दामन थाम लिया है। जदयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयानंद शर्मा और जदयू नेता अविनाश राम ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। इन नेताओं का कहना है कि वे बिहार के भविष्य को बचाने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार की सियासत में आने वाला है नया मॉडल। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जसुपा तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में उन्हें चुनौती देने की तैयारी में है। हालांकि राजद इस रणनीति से सजग है और तेजस्वी को कोई चुनौती नहीं दिख रही है। लेकिन अगर तेजस्वी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में घिर जाते हैं तो विरोधी दलों के लिए बिहार में राजद से लड़ाई आसान हो जाएगी। बिहार में नौकरियों की भरमार, नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। इस विभाग में होने जा रही भर्ती। बिहार में नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। बिहार सरकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने जा रही है। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर 6,481 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी। तमिलनाडु का नाम लेकर तेजस्वी ने बिहार में छेद दिया नया मुद्दा। चुनाव से पहले जदयू से कह दी यह बात। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से आरक्षण में वृद्धि से संबंधित कानून को प्रभावी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु की तर्ज पर 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कराकर ही दम लेंगे। तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण का मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है और राजद इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लिख कर ले लीजिए, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बोले प्रशांत किशोर। भाजपाइयों में दम है तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर गुरुवार को मोतिहारी में थे। मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही। नीतीश ने चला 15 करोड़ वाला दांव, बीजेपी ने मामला 36 तक पहुंचा दिया। अंदर की बात से टेंशन में आ जाएंगे तेजस्वी। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। NDA ने अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए कई दांव खेले हैं। नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी दोनों ने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। रविवार को नीतीश कुमार ने राजगीर में जरासंध की मूर्ति का अनावरण किया, जबकि बीजेपी ने पटना में अति पिछड़ा वर्ग हुंकार सम्मेलन आयोजित किया। इन दोनों घटनाक्रमों के पीछे NDA की रणनीति जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर
अति पिछड़ा वर्ग, खासकर कहार जाति को अपने पाले में लाने की है। बजट में बिहार सरकार ने युवाओं को दी बम्पर भर्ती की सौगात, इतने पदों पर जल्द शुरू होगी बहाली। बिहार बजट 2025 बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट 2025 से 26 में नीतीश सरकार ने 1,40,000 नई नौकरियों की घोषणा की है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुशखबरी, 16 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 पुल, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। औराई प्रखंड में कई साल से लोगों द्वारा पुल निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब लखनदेई और मनुस्मारा नदी पर 3 पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही पुलों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। बिहार के इस जिले के लोगों को मिलने वाली है एक और गुड न्यूज। समानांतर 4 लेन पुल को लेकर आया नया अपडेट। भागलपुर का समानांतर 4 लेन पुल साल 2027 के जुलाई महीने तक शुरू होने की संभावना है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण कार्य में तेजी आई है। 12 पिलरों के वेल कैप पूरे हो चुके हैं। इस पुल के निर्माण के बाद बिहार से पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए भागलपुर के रास्ते अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। नीतीश कुमार ज्यादा बूढ़े हैं या तेजस्वी यादव? जीतन राम मांझी बोले, खटारा तो उनके पिताजी। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। ऐसे में सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को बूढ़ा और बीमार बताने पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। ऐसे में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा बूढ़े तो तेजस्वी यादव हैं। बिहार में इन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। ऐसे करना होगा आवेदन। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए एक नई योजना शुरू की है। योजना का नाम है सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत बिहार में महिलाओं को हर महीने 4,000 रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए लाई गई है जिनके पति का निधन हो चुका है या फिर वह महिलाएं जो तलाकशुदा हैं। जेडीयू खत्म हो जाएगी, नहीं तो जल्दी से नीतीश कुमार के इस एमएलए के बयान से सियासी भूचाल। बिहार न्यूज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि वह आए दिन मीडिया के सामने राजनीतिक बातें करते नजर आ रहे हैं। वह अपने पिता नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के कामों की तारीफ कर रहे हैं। बिहार में नौकरियों की भरमार, नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। इस विभाग में होने जा रही भर्ती। बिहार में नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। बिहार सरकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने जा रही है।